आपकी जो मांगे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया को आप एक ज्ञापन भेजना चाह रहे हैं, जिसके थ्रू उनकी कुछ मांगे हैं जिसको हम माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रेषित कर देंगे। और दूसरा, बाकी तहसील में जो जो छोटी मोटी आपकी डिमांड है कि चक्रोट की माफ़ी समय से हो जाए, इस पे भी हम ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि इसका समय से निस्तारण हो जाए। हमारे जिलाधिकारी महोदय का भी एक ये प्लान है कि जिस जिस गांव में जो भी चक्रोट चकमार्ग हैं, उनमें अगर कोई अवैध अतिक्रमण है उसको हम खाली कराएंगे, समय से उसकी पटान कराएंगे, जिससे कि आवागमन में या गांव के लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। बाकी आप लोगों से निवेदन है मेरा, जो भी आपकी समस्याएं हैं उसको आप सही तरीके से एप्लीकेशन के थ्रू या किसी के थ्रू हमारे पास तक पहुंचाएं। हम उसका ससमय और अच्छी तरह से उसका निस्तारण करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। SIR को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। कोई कहता है नागरिकता छीन ली जाएगी, कोई बता रहा है इसको निकाल दिया जाएगा। इसकी सत्यता क्या महोदय, ये आप उजागर करें। देखिए, हमारे जो विधानसभा में जो भी जितने भी वोटर्स हैं जी, इलेक्शन कमीशन उन सब के पास एन्यूमरेशन फॉर्म भेज रहा है, और जो ये हमारा SIR चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है, जिसको हिंदी में कहते हैं विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण, इसके अंतर्गत हम हमारा जो BLO है वो फॉर्म लेके हर वोटर, जो भी वोटर लिस्ट में जिसका भी नाम है उस वोटर के पास जा रहे हैं और उनसे वहाँ पे उपस्थित हैं या नहीं उपस्थित है, जो भी है उसमें भर के हमारे पास तक प्रेषित कर रहे हैं। उसकी हम लोग फीडिंग कर रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आगे की जो भी प्रक्रिया होगी, नोटिस दे के जाँच करना कि आदमी वह कहाँ पे रहता है, क्या करता है, इसकी प्रक्रिया होगी। बाकी जो इसकी मिसकंसेप्शंस फैलाई जा रही हैं कि ये सब एकदम निराधार है और कहीं न कहीं ये सही नहीं है। और मेरा आप सबके थ्रू जनता से निवेदन है कि SIR की जो प्रक्रिया है उसमें ये फॉर्म लेके उसको सही तरीके से भर के और उसका अपने BLO को प्रेषित करें। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा आज 26 नवंबर के दिन हमारा संविधान जो है रेडी हुआ था, और संविधान ही हम सबको नागरिकता देता है। संविधान ही हमें इलेक्शन कमीशन को ये एम्पावर करता है कि एक अच्छी वोटर लिस्ट बने, जिसमें कि जो भी मतदाता जहाँ पे रहता है उसका उसमें नाम होना चाहिए। ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का ही संविधान है और उन्हीं के संविधान की बनी हुई ये प्रक्रिया है। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि ये जो मिसकंसेप्शन हैं, आपकी भ्रांतियाँ हैं, इन सबको दूर करके SIR में आप लोग सब पार्टिसिपेट करिए, अपने फॉर्म भर के और BLO के थ्रू उसको हमारे महोदय जिससे बताया जा रहा है कि 2003 में जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो वो बड़ा परेशान घूम रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो, क्या करें? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो पिछली हमारी वोटर लिस्ट है, जो 2000 पिछला जो इलेक्शन हुआ था उसकी जो वोटर लिस्ट है, उस लिस्ट में जिसका नाम है सबके पास हमारा जो एन्यूमरेशन फॉर्म है वो जा रहा है। BLO आपके यहाँ जा रहा है, उसको भरवा के आप दे दीजिए। उसके बाद 2-3 बार BLO फिर से उस जगह पे जाएगा। 2003 से सिर्फ मैपिंग की जा रही है और उससे कोई रिश्ता नहीं है कि इस बेसिस पे कोई कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये भी भ्रांतियां फैली हुई हैं। लेगा आपसे 2003 में जिसका नाम है, जिसका नाम नहीं है, आप अपना जो भी डेटा है उसको आप प्रोवाइड करेंगे और उसके बेसिस पे फिर आगे जो भी होगा वो कार्रवाई की जाएगी। सर, थैंक यू सर। जो है फॉर्म भरने में जो है दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि कुछ जगह में जानकारी मिली है कि जो ऊपर वाली जो प्रिंट संख्या पड़ी है उस जगह पर वही संख्या नीचे उतारी गई है, जबकि 2003 की संख्या होनी चाहिए। देखिए, BLO की और हमारे जो भी सुपरवाइजर्स हैं, बाकी जो हमारे AERO हैं, मैं स्वयं ERO, हम सब की बहुत सघन इसके लिए ट्रेनिंग हुई है, उनकी ट्रेनिंग कराई गई है। हमारे लेखपाल भी और बाकी कर्मचारी भी ट्रेंड हैं, उन सबको गांव में रेगुलर भेजा जा रहा है। कहीं पे किसी तरह की समस्या है तो वो BLO से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऑडियो वीडियो सब चीज़ शेयर किया गया है। इस तरह के किसी तरह को किसी को इस ऐसी संभ्रांति है या किसी को समझ नहीं है तो वो आके कांटेक्ट कर सकता है BLO से, हम उसको निस्तारण करेंगे। सर, ये थैंक यू सर। ये है कि किसानों के संबंध में जो क्रय केंद्रों पर जो इस समय गन्ना उतारा जाता है पर्ची के नाम से, उसमें वसूली हो रही है 100 या 150 रुपये। देखिए, इसके अगर एविडेंस मिलेगा और इस पे ऐसा कोई चल रहा है तो उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। थोड़ा एक समस्या